नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वन डे पर हार्दिक स्वागत है। और मैं एक जानकारी लेकर आपके सामने पेश हूँ। दोस्तों, इस बार जो यूपी पुलिस का पेपर आया था उसमें बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे ही थे जो कह सकते हैं कि इजी थे। यानी कि उन प्रश्नों को अगर हम ऐसे ही अगर अंदाज़ा लगाएं तो कम से कम 80 से 90% जो बच्चे जो भी पेपर में बैठे थे उन्होंने वो लगभग सॉल्व कर दिए होंगे। यानी कि जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और थोड़े इजी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के भी मैंने देखे। लेकिन अब जो यहाँ पर बात है वो ये है कि क्या जो अब री एग्ज़ाम होने वाला है, जो अब पेपर होगा यूपी पुलिस का, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना एक कठिन बात हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जैसा पेपर इस बार आपको देखने में मिला है, अब जो री एग्ज़ाम होगा उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएं, या फिर उसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, या फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसी तरह के आए, क्योंकि अब की बार जो पेपर आया था उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। जैसे कि एक क्वेश्चन था, उपनिरीक्षक के जो शोल्डर होते हैं, यानी कि उपनिरीक्षक की यूनिफॉर्म में कितने सितारे होते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये बड़ा जो क्वेश्चन है, ये उपनिरीक्षक कहते हैं जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए। तो जिनको पता होगा वो इसको लगा कर आए होंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन है थोड़े लेवल में रखे जाने की उम्मीद है अब की बार। तो अभी जो हम जैसे तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत हाई फाई लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो हमने एडवांस लेवल पर ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन हमने बेसिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस बार हो सकता है कि कुछ अलग हो, तो तैयारी आपको बिल्कुल अच्छे से करनी ही होगी। तो आपको अब की बार और अच्छे से तैयारी करके बैठना होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं हो सकता है कि उसके विपरीत चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, तो सारा कुछ ही हमें पढ़ना पड़ता है। देखो भाई, जो इस चीज़ का मुख्य कारण रहा है कि ये पेपर अब दोबारा होगा ये पेपर। तो अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 महीने में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती है, भर्ती क्लियर हो जाती। अभी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं यूट्यूब के कमेंट्स में या इन चीज़ों में, कुछ लोग बहस करने में लगे हुए हैं कि फिजिकल होना चाहिए था पहले, या फिर पहले लिखित परीक्षा होनी चाहिए थी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये जो यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे, स्टूडेंट जो होते हैं वो 2 तरह की हैं। जैसे कि एक तरह के वो स्टूडेंट हैं जिनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। अभी अगर इस भर्ती में उनका हो जाता तो अच्छा है, उनके लिए तो भी अच्छा था। लेकिन अगर अब ये चीज़ें थोड़ी आई हैं सामने, तो ये अगर नेक्स्ट लेवल पर होगा, यानी कि अगर अगली बार होगा, तो इस बार भी वो उसके लिए तैयार हैं और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह के हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब की बार हो जाता, नंबर आता तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब वे इंतज़ार करेंगे नई डेट आने का कि कब नई डेट आएगी, और नई डेट आने के बाद हम तैयारी में फिर से लगेंगे। तो भाई एक बात आप सुन लीजिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। वर्दी उन्हीं को मिलेगी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। और बस एक ही बात उनके मन में है, जब भी होगी परीक्षा हम वर्दी इस बार लेकर ही रहेंगे। अभी एसटीएफ जांच कर रही है। जिन लोगों का
जो पेपर लीक कराने में हाथ है, जिन्होंने पेपर लीक कराया है, उनको अभी उन पर कार्रवाई हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। और ये लोग हैं, ये अपना अलग ही हिसाब है इनका, अलग ही इनका ढाई चावल अलग ही बन रहा है। हर भर्ती से पहले फिजिकल हटाकर राइटिंग जो ये रिटन टेस्ट है ये लाया गया है। और इनका अलग ही चल रहा है कि तुम्हें पता नहीं क्या लग रहा है। ये लग रहा है कि मतलब कि अब पेपर क्या है बाद में होगा, फिजिकल पहले होगा, इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी कोई वो नहीं है कि मतलब कि पेपर जो री एग्ज़ाम होने वाला है, ये तो निश्चित है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं है कि कब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये नोटिस, यहाँ पर इनमें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस क्या है और क्या बदलाव हमारी जो भर्ती परीक्षा में हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर क्या है बात करने वाला हूँ। इसमें क्या है कि जो 2017 से पहले 2015 में ये क्या है अधिसूचना जारी हुई थी, और ये इसमें जो भर्तियां हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो नंबर होते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर भर्ती होती थी। लेकिन 2017 के बाद इसमें थोड़ा क्या है बदलाव आया। जब योगी जी की सरकार आई तो इसको हटाकर ये नियम लाए गए, यानी कि दूसरी नियमावली यहाँ पर लागू की गई। और इस नियमावली के आधार पर पहले लिखित परीक्षा होगी और फिर उसके बाद आगे के जो प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, तो पिछली जो भी भर्तियां आई उनमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और लगता इसमें भी नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये भी भर्ती बहुत जल्दी, ये शायद इलेक्शन से पहले ही सब कुछ इसका क्लियर हो जाता, ये फाइनल हो जाती और जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होते उनको वर्दी मिल जाती। तो भाई मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में कि आप अपनी तैयारी को करते रहें और ये बहसबाजी नहीं करें। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।